दोस्तों, हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली के साथ ही अन्य बहुत से संबंधित त्यौहार मनाते हैं, जिनमें धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली आदि आते हैं। लेकिन इन सभी त्योहारों का संबंध किससे है? दीपावली और धनतेरस मनाने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं? ऐसी कौन सी घटना है जो पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित है, जिससे इनका संबंध स्थापित किया जा सकता है? इन सब में सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है समुद्र मंथन की घटना, जिसे हम पौराणिक कथा या कहानी भी कह सकते हैं। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें देवता हार गए थे। असुरों ने देवताओं की शक्ति छीन ली थी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत निकलेगा और जो उस अमृत को पिएगा वह अमर हो जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि के रूप में ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू की गई। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत समुद्र में स्थापित किया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करते हुए समुद्र का मंथन किया। परंतु समुद्र मंथन करते समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न हुई। इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं असुरों को मिली। अधिकांश वस्तुओं पर देवताओं ने अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पिया। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत छलपूर्वक विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाई और समुद्र मंथन से प्राप्त हुई मदिरा असुरों को पिलाया। समुद्र मंथन के समय जो बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 14 रत्न माने गए हैं, जिनमें देवी लक्ष्मी जो धन की देवी कहलाती है, कामधेनु दिव्य गाय, कल्प वृक्ष जो कि इच्छाओं की पूर्ति करता है, धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने गए, धन्वंतरी की उत्पत्ति के कारण ही धनतेरस मनाया जाता है, अमृत कलश जिसे कुबेर लेकर निकले थे, सुरा अर्थात मदिरा जिसे एक अन्य देवी लेकर आई, हलाहल जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, रंभा नामक अप्सरा समुद्र मंथन से निकली, उच्चैश्रवा नामक एक सफेद घोड़ा, पांचजन्य शंख जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था, एक दिव्य वीणा मिली जिसे सरस्वती की वीणा कहा जाता है, यह विश्वासु को दी गई। नंदिनी नामक गाय जो कामधेनु गाय की सहायक गाय मानी जाती है। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से निकले हुए माने गए हैं। चंद्रमा के अलावा पारिजात जिसे स्वर्गीय फूल भी कहा गया है, यह भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। इन अधिकांश रत्नों में से ज़्यादातर देवताओं ने प्राप्त किए और कुछ असुरों को मिले। समुद्र मंथन की घटना पुराणों में तो वर्णित है, साथ ही अन्य ग्रंथों में और कथाओं के रूप में भी यह प्रचलित है। समुद्र मंथन की घटना सतयुग से संबंधित है। हिंदू धर्म में कुल 4 युग, जिनमें सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग माना गया है। समुद्र मंथन की घटना सतयुग से संबंधित है, जबकि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन ही वापस अयोध्या में आए थे। उस समय लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी की उत्पत्ति और भगवान राम का वन से आगमन होता है। इसलिए दीपावली को भगवान राम का स्वागत किया जाता है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, तो इसके समय के बारे में कहा जाता है कि यह घटना कब घटी, इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण हमें नहीं मिलता, परंतु
देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष की कथाओं और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार अर्थात कूर्म अवतार से संबंध होने के कारण इसे उन घटनाओं के आसपास माना गया है। समुद्र मंथन कितने समय चला? समुद्र मंथन की घटना 12 वर्षों तक चली, जो कि सतयुग में थी। समुद्र मंथन की तैयारी के लिए 1 वर्ष लगा। मंदरांचल पर्वत को स्थापित करने में कुल 1 वर्ष लगा, जबकि वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने में 1 वर्ष का समय लगा। समुद्र मंथन की शुरुआत में 4 वर्ष लगे। 2 वर्ष तक हलाहल विष निकलता रहा। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान 1 वर्ष में किया गया और अमृत का निकलना और देवताओं द्वारा अमृत को पिलाया जाना, इसमें भी कुल 2 वर्ष लगे। इस प्रकार समुद्र मंथन की पूरी घटना 12 वर्षों तक चली।